हेलो फ्रेशर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है फ्रेशर्स गाइड। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हाउ मच प्रोजेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंटरव्यू। राइट, प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, सो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं फ्रेशर्स एक्सपीरियंस कि उनको अगर इंटरव्यूज़ में प्रोजेक्ट पे क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो आंसर नहीं कर पाते। राइट, सो ड्यू टू दैट रीज़न बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू फेल हो जाता है। राइट, सो इंटरव्यू के लिए प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, सो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वाई प्रोजेक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंटरव्यू। सो सबसे पहला पॉइंट है कि शोकेस अ प्रैक्टिकल स्किल। उसमें क्या होता है कि आपका प्रैक्टिकल स्किल शो होता है। राइट, अगर आपके रिज्यूमे अगर प्रोजेक्ट्स है तो वो क्या होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है। राइट, आपके पास थेरोटिकल नॉलेज नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि उनके रिज्यूमे में प्रोजेक्ट नहीं होता है। राइट, प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने प्रोजेक्ट्स आप डाल सकते हो, जितने प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है। राइट, प्रोजेक्ट्स का ऐसा कुछ नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट्स वो कॉलेज में किया है या कहीं पे किया है। राइट, अगर आप क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट जितने प्रोजेक्ट्स हैं तो वो क्या होता है इंटरव्यूज़ में कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें शोकेस होता है। राइट, रिज्यूमे में वहाँ पे आप मेंशन करते हो कि ये स्किल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। राइट, सो वो स्किल सेट वहाँ पे यूज़ होता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके कि प्रोजेक्ट बेस पे ही आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो। राइट, सेकेंड पॉइंट है वाई रिज्यूमे इज इम्पॉर्टेंट ड्यू बिकॉज इट्स हेल्प यू टू शॉर्टलिस्ट योर रिज्यूमे। राइट, ये आपको हेल्प करता है कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए। राइट, बहुत सारी कंपनीज़ हैं कि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब देखती है। अगर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तो वो लोगों को वो प्रेफर करते हैं। राइट, अगर फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो, अगर आपके प्रोजेक्ट में उनको अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिख रहा है। राइट, अगर प्रोजेक्ट में अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी अगर कोई XYZ टेक्नोलॉजी के लिए अभी रिसोर्स हायर करे, फॉर एग्जांपल जावा या डॉटनेट के लिए, अगर डॉटनेट के लिए वो अगर हायर कर रहे हैं। राइट, तो उनको क्या चाहिए कि वो प्रोजेक्ट में जो है आपका डॉटनेट पे एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। राइट, मतलब MVC वहाँ पे मेंशन है क्या, C# वहाँ पे है क्या, SQL वहाँ पे है क्या, जो भी स्किल उनको रिक्वायर्ड है वो स्किल सेट पे अगर वो प्रोजेक्ट में अगर वो स्किल सेट आपने यूज़ किए है तो वो बेनिफिट हो जाता है आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग के लिए। राइट, तो रिज्यूम मतलब जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। राइट, सो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर। राइट, उसकी वजह से आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी बहुत सारा बढ़ता है। राइट, अगर आपने ऑलरेडी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके पास है। राइट, हैंड्स ऑन उस पर अगर प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, कोई भी क्वेश्चंस अगर प्रोजेक्ट पे पूछते हैं तो आप क्या करते हैं, ईजिली वो क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। राइट, और बहुत सारे टेक्निकल पैनल जो है आपके प्रोजेक्ट पे ही आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। राइट, उसमें क्या किया है, कैसे सिक्योरिटी मेंटेन किया है, कैसे डेटाबेस कम्युनिकेशन आपने किया है। राइट, डेटाबेस कनेक्शंस कैसे किया है, तो ये सारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोजेक्ट बेस पे ही क्वेश्चंस होते हैं। राइट, अगर आपका प्रोजेक्ट उसमें है रिज्यूमे में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोजेक्ट पे ही पूछने वाले। राइट, उससे आपका क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता है। राइट, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। राइट, वो भी एक रीज़न है कि आपका प्रोजेक्ट होना ज़रूरी है, वो भी एक रीज़न है कि आपका प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो उसके बाद कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जो इम्प्रेस करते हैं इंटरव्यूज़ को। राइट, और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है कि जो आपको रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प कर सकते हैं। राइट, सो वो प्रोजेक्ट है कि आपका हैंड्स ऑन आपका फ्रीलांसिंग और आपका इंटर्नशिप प्रोजेक्ट। राइट, पहला ही पॉइंट मैं बताऊंगा कि इंटर्नशिप में जो आप प्रोजेक्ट करते हो या फिर आप फ्रीलांसिंग में जो प्रोजेक्ट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है आपके रिज्यूमे में। राइट, इंटरव्यू में ये आपको बहुत सारी हेल्प करता है, क्योंकि क्या है कि जो कंपनी रिसोर्स सर्च कर रही है। राइट, सो वो रिसोर्स के पास अगर ऑलरेडी उसने फ्रीलांसिंग में काम किया है। राइट, फ्रीलांसिंग में जो भी काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे काम में आता है कि ऑलरेडी आपने प्रोजेक्ट पे काम किया है। राइट, तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आता है। दूसरा चीज़ जो है इंटर्नशिप। सो इंटर्नशिप में जो आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो इंटर्नशिप में क्या होता है, इंटर्नशिप इज़ लाइक जैसे आप लोग इंडस्ट्री में काम करते हो, जैसे आप कंपनी में काम करते हो, वैसे इंटर्नशिप में भी आपको काम करने का चांस मिलता है। राइट, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे वर्क करने का आपको चांस मिलता है। तो वो क्या होता है, वो रिज्यूमे में बहुत सारा इम्पैक्ट आपका
आ जाता है। अगर इंटर्नशिप या फ्रीलांसिंग के अगर प्रोजेक्ट्स आप डालते हो तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके रिज्यूमे में हो जाता है, राइट। वो टाइप के प्रोजेक्ट्स जो है वो आप मेंशन करो। अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो जितना भी आपने इंटर्नशिप किया, 3 मंथ्स हो, 6 मंथ हो, 1 ईयर हो, वो सारे प्रोजेक्ट जो है आप रिज्यूमे में मेंशन करो। उसके बाद अगर आप कुछ फ्रीलांसिंग पे काम करते हो, फ्रीलांसिंग के लिए आपने काम किया है, तो वो भी उसमें ऐड करो, राइट। बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स है कि वो बोलते हैं कि हम लोग फ्रेशर्स को कॉल नहीं आते, राइट। तो एक्सपीरियंस कैसे ऐड करें? एक्सपीरियंस आप ये भी ऐड कर सकते हो कि आपने फ्रीलांसिंग पे काम किया है, राइट। वो प्रोजेक्ट शोकेस करो उनको कि मैंने फ्रीलांसिंग पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम किया है, राइट। अगर आप आंसर उसके अच्छे से देते हो या फिर आपने रियल टाइम उस पर काम किया है तो वो क्या हो जाता है, एडेड एडवांटेज हो जाता है और इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है, राइट। सो उसके बाद और कौन से प्रोजेक्ट्स हम लोग रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स जो है कि वो आपको इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। जो रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो प्रोजेक्ट्स है वो आप डालो वहाँ पे, राइट। ये जो मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स है, राइट। सो ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, राइट। बट अगर आप कुछ ऐसे लाते हो जो कि रियल टाइम प्रोजेक्ट, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके रिज्यूमे में होता है और इंटरव्यूअर पे भी उसका बहुत ज़्यादा इंप्रेशन अच्छे से जाता है, राइट। वो प्रोजेक्ट, वो टाइप के प्रोजेक्ट्स आप क्या कर सकते हो, इंटरव्यू में आप बता सकते हो या आपके रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। और तीसरा चीज़ है व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स यू कैन मेंशन इन योर रिज्यूमे। सो आप जो गिटहब पे जो प्रोजेक्ट आप पुश करते हो, जो भी आप कोड करते हो, राइट, जो भी प्रैक्टिकल आप करते हो, तो वो सब चीज़ें आपका पोर्टफोलियो बना के रखो, राइट। पोर्टफोलियो अगर आप बनाते हो तो वो पोर्टफोलियो भी आपके लिए बहुत एडवांटेज हो जाता है कि आपका प्रोजेक्ट वहाँ पे, मतलब आपका प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे शोकेस होता है कि आपने जो भी वहाँ पे किया है, राइट। तो वो भी मेंटेन करके रखो और वो भी मेंशन करो आपके रिज्यूमे में, वो भी एज अ प्रोजेक्ट बोल के हम लोग वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो उसका भी बहुत अच्छे से इम्पैक्ट होता है और वो भी आपको हेल्प करेंगे कि आप इंटरव्यूज़ क्लियर कर सकते हो बाय हेल्पिंग दी पोर्टफोलियो ऑन यूर, सो वो भी आपको हेल्प कर सकता है। सो इट विल हेल्प यू टू क्लियर द इंटरव्यूज, इट विल हेल्प यू टू इम्प्रेस इंटरव्यूअर्स, ओके। हाउ टू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट इन द इंटरव्यूज़, राइट। आपके पास प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत आपने बहुत उस पर काम किया है, बट आप एक्सप्लेन अगर आप अच्छे से करते हो तो ही इंटरव्यूअर क्या होता है वहाँ पे इम्प्रेस हो जाता है। तो हाउ टू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट इन इंटरव्यूज़, सबसे पहले क्या करो, इंट्रोड्यूस योर टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट, राइट, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू सॉल्व बाय यूजिंग दिस प्रोजेक्ट्स, राइट। एक्सप्लेन देम कि ये प्रोजेक्ट करके हम लोग ये, तो वो एक्सप्लेन करो। उसके बाद उसमें कौन से टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हुआ है, राइट, कौन से बैकएंड आपने यूज़ किया है, फ्रंट एंड क्या यूज़ किया है, राइट। सो सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपने क्या किया है, राइट, फ्रंट एंड क्या था, उसमें एपीआईज आपने कौन से लिखे। इट विल कम्स अंडर दी टेक्निकल स्टक्स, राइट। टेक्निकल स्टक्स भी वहाँ पे एक्सप्लेन करो। सो उसके बाद जो होता है कि आपका कंट्रीब्यूशन उसमें क्या था, सो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, वो कंट्रीब्यूशन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल कि मैंने बैकएंड पे वहाँ पे काम किया है, मैंने ये पर्टिकुलर मॉडल पे काम किया है, राइट। आई नो कि हाउ टू मेंटेन द सिक्योरिटी इन दिस प्रोजेक्ट, हाउ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट, राइट। सो इस टाइप पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ये करने के बाद बहुत सारे इंटरव्यूअर्स हैं कि ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको प्रोजेक्ट में क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, राइट। वो चैलेंजेस आप बताओ कि जो भी आपने टेक्नोलॉजीज़, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोजेक्ट डॉटनेट पे कर रहे हो, राइट, अगर डॉटनेट में एमवीसी पे अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो बताओ कि मैंने एमवीसी लर्न किया, राइट, सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत नया था, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मेरे लिए बहुत न्यू था, सो मुझे वहाँ पे ज़्यादा से चैलेंजेस। सो बहुत सारे इंटरव्यूअर्स क्या होते हैं कि क्वेश्चंस आपको ये ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन योर प्रोजेक्ट, राइट। वहाँ पे एक जो चैलेंज आप फेस करते हो, मतलब जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए वहाँ पे, तो वो चैलेंज आपका रेडी होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे मैंने चैलेंज फेस किया है, तो वो चैलेंज जो आपने फेस किया है तो वो टेक्निकल चैलेंज होना चाहिए, राइट। और रियल वर्ल्ड अगर वो चैलेंज है तो वो भी इम्पैक्ट, बहुत अच्छा से इम्पैक्ट होता है इंटरव्यूअर पे, या ये कि इसने ये चैलेंज, पर्टिकुलर चैलेंज फेस किया है और ये चैलेंज आपने कैसे सॉल्व किया, राइट, कैसे आपने उसको टैकल किया, वो भी आंसर उनको ज़रूर आपको बताना है कि कैसे वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है, राइट। वो जो भी चैलेंज आपको आया वो चैलेंज आपने कैसे फेस किया और हाउ यू हैव सॉल्व दैट पर्टिकुलर चैलेंज, राइट।
सो ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है कि प्रोजेक्ट का आपके पास नॉलेज है, आपने ऑलरेडी डेवलप किया है प्रोजेक्ट, आपने ऑलरेडी उस पर काम किया है, बट आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, एक्सप्लेन अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हो, राइट, तो इशू हो सकता है। तो आपको क्या होता है कि प्रोजेक्ट होने के बाद भी आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो प्रोजेक्ट पे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुरंत वहाँ पे क्या है कि आपका ऑलरेडी एडवांटेज है, राइट। प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछता है तो वो न्यू क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, हर एक इंटरव्यू में आपको सेम आंसर ही बताना है वहाँ पे, राइट, आपका प्रोजेक्ट ही एक्सप्लेन करना है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 100% आपका वहाँ पे दे दो, राइट। अगर ऐसा है कि इंटरव्यूज़ में क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हम लोग आंसर नहीं कर पाते, राइट, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वो फिक्स क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, तो प्रोजेक्ट पे ही क्वेश्चंस फिक्स होता है, राइट, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे क्या करो, आप 100% आपका दे दो, तो बाकी जो क्वेश्चंस के आंसर आप नहीं कर पाते हो तो उसमें वो कवर हो जाएगा, राइट। समझ रहे हो कि जो आंसर आप कर पाते हो, जो आंसर आपके हाथ में है, तो वो आंसर आप 100% करो। बाकी के अगर क्वेश्चन के आंसर आप कम ज़्यादा देते हो तो भी वहाँ पे वो कवर हो सकता है, राइट। सो वहाँ पे 100% दो और वो प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करो। सो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं है, राइट। कॉलेज में जो प्रोजेक्ट था मेरा बहुत छोटा प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो प्रोजेक्ट मेरा अच्छा नहीं था। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, राइट, अभी आप लोग क्या करो कि इंटर्नशिप, ये इज़ दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप इंटर्नशिप ज्वाइन करो। इंटर्नशिप में जो प्रोजेक्ट वो कंपनी आपको दे रही है, जिस पे काम कर रहे हो, तो वो प्रोजेक्ट आप रिज्यूमे में एक्सप्लेन कर सकते हो, रिज्यूमे में आप मेंशन कर सकते हो, राइट, वो अच्छे से एक्सप्लेन भी आप कर सकते हो, राइट। उसके बाद है फ्रीलांसिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डाल दो। फ्रीलांसिंग का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके रिज्यूमे में होता है, राइट, वो दो डाल दो। और दूसरे उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इंटरनेट से प्रोजेक्ट उठाते हैं, राइट, बहुत सारे कहीं से भी प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट कॉमन हो जाते हैं, राइट। इंटरव्यूज़ को भी पता होता है कि कौन से प्रोजेक्ट आपने किए एग्जैक्टली और कौन सा प्रोजेक्ट आपने इंटरनेट से उठाया हुआ है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इंटर्नशिप इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू कि वहाँ से प्रोजेक्ट ले लो, इंटर्नशिप कहीं पे करो, फ्री इंटर्नशिप हो, पेड इंटर्नशिप हो, जैसे भी इंटर्नशिप हो, इंटर्नशिप करो और वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे में डाल दो, राइट। वो हेल्प क्या होता है आपको कि ऑलरेडी आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपने वहाँ से लिया है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट का भी नॉलेज आपके पास है, तो वो एडेड एडवांटेज हो जाता है आपके लिए और आपको लर्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आप लर्न कर सकते हो, राइट। सो अभी कंक्लूजन ये है कि प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिज्यूमे। कंक्लूजन इज डोंट यूज़ दी फेक प्रोजेक्ट्स, ओके, इंटरव्यूज़ को पता होता है, डोंट यूज़ दी फेक प्रोजेक्ट्स। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट मेक इट सिंपल, ओके, मेक इट सिंपल, यूज़ द टाइटल, then use the technology, what are the technologies you have used in that project, mention that technologies, okay, short description you can mention there, okay. So these these type of projects you can mention in your resume, ठीक है। मेक इट सिंपल बनाओ उसको और सिंपल बना के वहाँ पे आप प्रेजेंट कर सकते हो, ओके। सो कंक्लूजन ये है कि डोंट यूज़ द फेक प्रोजेक्ट्स, ओके, डोंट यूज़ दी फेक प्रोजेक्ट्स, बिकॉज इंटरव्यू को वो पता होता है, वो अगर फेक प्रोजेक्ट्स आप यूज़ करते हो तो आप एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर नहीं पाते हो, राइट। सो डोंट यूज़ दी फेक प्रोजेक्ट्स, ओके। देन सेकंड इज राइट दी प्रोजेक्ट्स सिंपली, ओके। सो राइट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। कंक्लूजन ये है कि डोंट यूज़ दी फेक प्रोजेक्ट्स, राइट। अगर आप फेक प्रोजेक्ट्स यूज़ करते हो तो इंटरव्यू को सब पता होता है कि ये फेक प्रोजेक्ट है या फिर ये आपने डेवलप नहीं किया है, खुद ने इस पर काम नहीं किया है। सो डोंट यूज़ दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, ओके। सो सेकेंड पॉइंट है कि आप जो रिज्यूमे में प्रोजेक्ट मेंशन करते हो, मेक इट सिंपल, राइट। mention the titles, mention the technologies, what are the technologies you have used in that particular projects, mention that particular technologies, then short description you can mention that, okay. So these kind of simple things you can make it on your resume, ओके। सो बात होता है कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली, सो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो, थेरोटिकल मत एक्सप्लेन करो कि प्रैक्टिकली जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे किया है उस टाइप पे वो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो, तो आपका क्या होता है इंटरव्यू में बहुत सारे चांसेस है आपके क्लियर होने के। सो प्रोजेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंटरव्यूज़ में। आपका इंटरव्यूज़ क्लियर करने के लिए ये बहुत आपको हेल्पफुल करता है, राइट। अगर आप कंसिडर करो, फॉर एग्जांपल आपने सब क्वेश्चंस के आंसर अगर आप बराबर देते हो और प्रोजेक्ट पे ही अगर आप अटक जाते हो तो आपके सिलेक्शंस के चांसेस जो है 99% सिलेक्शन के नहीं चांसेस है, राइट। क्यों? क्योंकि आप थेरोटिकल नॉलेज आपके पास है बट आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपका प्रोजेक्ट ही आपको पता नहीं है,
बट आप थेरोटिकल आंसर दे पाते हो, राइट। सो इससे क्या होता है कि आपका प्रैक्टिकल जो एटीट्यूड है वो नहीं जाता है वहाँ पे, राइट। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।